सुप्रभात छात्रों। आज मैं आप लोगों को तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग दोहे और एवं चौपाई का सस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों, थोड़ा सा हम लोग तुलसीदास जी के जीवन वृत्त पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। यह सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार थे, जिन्होंने अनेकों रचनाएं लिखी, जो रामचरितमानस के जिसमें रामचरितमानस सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उस प्रसिद्ध रचनाकार का जन्म संवत 1554 विक्रम में और सन 1532 या सन 1532 में हुआ था। उनका जन्म स्थान राजापुर गांव, जो वर्तमान में चित्रकूट में स्थित है, वहाँ हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इसके पीछे भी एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो वह लगभग 2 से 2.5 साल के बच्चे के समान, या कुछ लोगों कहते हैं कि 5 साल के बच्चे के समान उनकी हाइट थी, और उनके मुख में कुछ दांत जमे हुए थे और वो उनके मुख से राम नाम उच्चारण हुआ, जिसके वजह से उनका नाम राम बोला रख लिया गया। यह मूल नक्षत्र में जन्म लिए थे और यह माना जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे के माता पिता उसका साथ नहीं देते, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और यह चीज़ हुआ भी इनके साथ। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांतवास हो गया। इनका पालन पोषण हुआ, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया उनका भी देहांतवास हो गया। इस प्रकार से यह काफ़ी समय आगे जब बढ़े तो इनकी जो पिताजी थे उनका नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इन्होंने अपनी रचनाओं में इसका जिक्र भी किया है। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वह नरहरि दास के द्वारा हुई, और इनकी जो लेखन विधा थी वो काव्य थी। इन्होंने गद्य में कुछ नहीं लिखा, इन्होंने काव्य में लिखा, अवधी भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इनके लेखन में प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला, नहचू, रामाज्ञा, प्रश्न और हनुमान बाहुक अनेकों रचनाएं हैं। हनुमान बाहुक रचना इन्होंने तब की थी जब इनके हाथों में दर्द शुरू हुआ था, और इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना करके अपने हाथों में जो दर्द था उसको समाप्त किया था। ये बहुत ही प्रकांड पंडित थे, और यह माना जाता है कि इनके पीछे भी इनकी पत्नी का हाथ रहा। यह अपनी पत्नी से असीम प्रेम करते थे, और उनकी पत्नी जब उनको उपदेश देती हैं कि अस्थि चर्म में देहमम तामे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती न मैं भयभीत। और इस बात का इन पर प्रभाव पड़ा और इन्होंने भगवान की खोज में अपना जीवन लगाया और उसको भगवान को इन्होंने पाया, और इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो इस प्रसिद्ध रचनाकार के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालने के लिए समय दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा इनके बारे में हम लोग जानकारी रख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इनके बारे में बातें भी हैं। लेकिन हम समय को बर्बाद न करते हुए यह आपको बता दें कि इनकी मृत्यु जो हुई वह संवत 1680 गंग के तीर, श्रवण कृष्ण तीज शनि तुलसी त्यजो शरीर। इनकी जो मृत्यु थी वो 1680 और सन 1623 ईस्वी में हुई। और कहाँ हुई? 80 गंग के तीर, यानी कि इनका जन्म बनारस में हुआ, 80 घाट के पास, 80 घाट पे हुआ। इस प्रकार बच्चों, समय को बर्बाद न करते हुए हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं। धनुष भंग संदर्भ मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन पुनः मैं आपको संदर्भ इसमें बताऊंगी। पहले हम सस्वर वाचन करेंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने,
भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम शब पुर नर नारी, फुलक पुरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिल खाई। तो बच्चों, संदर्भ के रूप में आप यह लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। और यह धनुष भंग जो है, एक बार मैं पुनः आपको चर्चा करूंगी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रामचरितमानस में वर्णित धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक मूर्धन्य प्रसिद्ध विद्वान महर्षि कहिए या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग के रूप में आप यह लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में धनुष भंग करने के लिए जब श्री राम जी उठते हैं तो उसका बड़ा ही मनोहर चित्रण किया गया है। बच्चों ध्यान देंगे। उदति उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदति उदयगिरि मंच पर, जब श्री रामचंद्र जी मंच पर धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो इस प्रकार प्रतीत होते हैं कि जैसे कोई उदति उदयगिरि मंच पर, यानी कि गिरिमिश पहाड़ पर कोई सूर्योदय हो रहा हो, यानी सुबह का सूर्य निकल रहा हो। रघुबर बाल पतंग, इसी प्रकार से रघुबर उस पर, मतलब कि बाल मिश छोटे और पतंग मिश होता है कि मतलब कि छोटे से पतंग के समान उस पर विकसित हो रहे हैं। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, और उनको देख करके जैसे उदति उदयगिरि मंच पर, ध्यान देंगे एक बार पुनः बच्चों कि उदयगिरि मंच पर जब श्री रामचंद्र जी जब मंच पर चढ़ते हैं तो जिस प्रकार से सूर्य की प्रथम किरणें निकलती हैं उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी प्रतीत हो रहे हैं। और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंद, और उनको इस प्रकार देख करके जो संत रूपी सरोज, यानी कि जो संत रूपी वहाँ व्यक्ति हैं, उनको सरोज यानी कि कमल से तुलना की गई है, उनके प्रकाश पड़ने से वह खिल जाते हैं। अर्थात जो ऋषि मुनिगण होते हैं वह श्री रामचंद्र जी को मंच पर देख करके प्रसन्नचित हो जाते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि अब धनुष भंग होने का समय आ गया है और श्री रामचंद्र जी धनुष भंग करेंगे। बच्चों आगे आप देखेंगे। नृपन केरी अस निसी नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। चुनरी पे जो राजा हैं वहाँ बैठे हुए हैं, वह सोचते हैं कि निसिनासी यानी कि जो रात्रि है उसका नाश हो रहा है। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और जो बड़े बड़े वो डींग हाँक रहे थे, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जो राजा थे वह सोच रहे थे कि धनुष भंग नहीं हुआ है, हो सकता है कि राजा जनक अपनी प्रतिज्ञा को बदलें और या फिर राजकुमारी स्वयं हमें वरण कर लें। यह जो आस थी वह श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभी राजाओं के नाश हो गई, यानी उस आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। जो महीप जो राजा थे वह सकुचाने, जो अच्छे थोड़े से राजा थे वह सकुचाने लगे, संकोच करने लगे कि अब तो हमारी बारी खत्म हो चुकी। और कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी रूपी जो कपट मन में लिए हुए जो राजा थे वह उल्लू के समान छिपने लगे। जिस प्रकार से सूर्योदय होता है तो जो उल्लू होते हैं वह छिप जाते हैं, उसी प्रकार से वो कपटी रूपी राजा अपने आप को छिपने लगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा।
और जो भय विशोक शोक मुनि देवा, जो सभी देवता थे और जो मुनि थे, वह उनके अंदर जो शोक था, जो दुख था, उसका नाश हुआ। और बरसई सुमन जनावही सेवा, और उन्होंने जो ऊपर से देवगण थे और जो मुनिगण थे, वो सभी लोग सुमन की यानी पुष्पों की वर्षा करने लगे और प्रभु के प्रति अपनी सेवा को, अपने जो सेवा भाव था उसको जागृत करने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। और श्री रामचंद्र जी अपने गुरु को शीश नवा करके और आशीष मांग करके धनुष भंग करने के लिए चल दिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंत मंजुबर कुंजुरगामी। सहज रूप से, सामान्य रूप से जो पूरे जगत के स्वामी हैं, वह चले किस प्रकार से, जैसे मंत मंजुबर कुंजरगामी। मंजु मिस होता है सुंदर और कुंजर मिस होता है हाथी। जिस प्रकार से एक सुंदर हाथी अपने मतवाले चाल से चलती है, उसी प्रकार से आराम से श्री रामचंद्र जी साधारण चाल से धनुष के पास जाने लगे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री रामचंद्र जी को चलते ही चलकर मतलब कि धनुष भंग करने जब श्री रामचंद्र जी चलने लगे, तो जो सब पुर नर नारी, जो पूरे नर और नारी थे, पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनका शरीर पुलकित होने लगा, प्रसन्नचित होने लगा और वह बड़े सुख को प्राप्त करने लगे, क्योंकि उनको यह आशा थी कि अब धनुष भंग हो ही जाएगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी चल दिए हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। जो सारे वहाँ बंदी जन थे, पितर जो भी पितर सुर नर सभी लोग अपने पितरों की, देवताओं की और जो भी उनके पूर्वज थे उन सब की क्या करने लगे, वंदना करने लगे और कहने लगे कि यदि मेरा कोई पुण्य प्रभाव हो तो शिव धनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो हे प्रभु, यदि मेरे दिया हुआ कोई पुण्य हो तो वह पुण्य श्री रामचंद्र जी को लगे और वह शिव धनुष को मृणाल में होता है कमल की नाल की भांति तोड़ दें। तोरहु राम गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई जी, हे गणेश जी, आप जैसे गणेश जी को सिद्धि विनायक माना जाता है, तो सब लोग गणेश जी की भी वंदना करने लगे। हे गणेश जी, जो मेरे श्री रामचंद्र जी, यदि मेरा पूर्ण प्रभाव कुछ होगा तो वह धनुष को कमल के नाल के समान तोड़ देंगे। राम ही प्रेम समेत लखी, सखीन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहई खाए। राम प्रेम स्नेह लखी, राम जी के प्रेम के स्नेह को लख करके, यानी कि राम जी के प्रति सीता जी की माता जानकी जी का असीम प्रेम था, उसको उस प्रेम की वजह से सखी ने समीप बुलाए, सखियों को समीप बुला करके वह बोलती हैं, सीता मातु स्नेह बस वचन कहई बिलखाए। तो बिलखा करके, दुखी होकर के माता जो जानकी जी की जो जानकी जी की माता होती हैं, वह कहती हैं सुनैना जी की बहुत ही भाव विभोर होकर के कि यह इतने कोमल सुकोमल हैं, कैसे धनुष को तोड़ेंगे, वह अपनी बात कहती हैं। तो बच्चों, इस पद्यांश का व्याख्यान खत्म हुआ। अब आप इसके काव्यगत सौंदर्य पर ध्यान देंगे। कला पक्ष के अंतर्गत आप यह कह सकते हैं कि बड़ा ही मनोहर चित्रण किया गया है राम के रूप का और उनके तेज का। और फिर आप इसमें भी ये भी कह सकते हैं कि धनुष का वर्णन बड़ा ही अच्छे तरीके से किया गया और किस प्रकार से राजागण उसको देख करके भयभीत होते हैं, इसका भी वर्णन किया गया है। अब कला पक्ष के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो ऊपर की 2 लाइनें हैं वो दोहा हैं, स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है कि दोहा है उसमें, और उसके बाद से जो बाकी है वह आपकी चौपाई है। इसमें आपका जो अलंकार है, ऊपर वाले में आपका अनुप्रास रूप और रूपक है। बाकी इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी अनुप्रास रूपक का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है कि जैसे कि जो धनुष है उसकी उपमा किससे दी गई है, मृणाल के मतलब धनुष तोड़ने की उपमा मृणाल के समान की गई है। और जो आपका भाषा है तो भाषा इसमें अवधि है। इस प्रकार बच्चों, इस पद्यांश का मैंने सस्वर दोहा या चौपाई भी आप कह सके, इस दोहा चौपाई का मैंने सस्वर वाचन व्याख्यान समाप्त किया। अगले वीडियो में मैं पुनः अगले दोहा एवं चौपाई के सस्वर वाचन एवं व्याख्यान के साथ प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।